देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन प्रदेश में अभी से ही चुनावी रण सज कर तैयार हो चुका है और इस चुनावी रण में उतरते हुए सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों ने अभी से ही एक दूसरे के खिलाफ बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जहां विपक्षी महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार एनडीए पर निशाना साधने के साथ ही बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी लगातार जेडीयू मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टायर्ड और रिटायर्ड बताकर निशाना साधने का काम कर रहे हैं, तो वहीं जेडीयू की ओर से लगातार आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दम भरा जा रहा है। इसी बीच आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब जेडीयू के खिलाफ ऐसी काट ढूंढ ली है जिससे कहीं ना कहीं बिहार में जेडीयू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अब उस मुद्दे को उठा लिया है जो बिहार की अधिकांश जनता के मानस को गहरे तक छूता है। ये मुद्दा महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव की राजनीति के हक में पहले भी परिणाम दे चुका है और अब तेजस्वी यादव ने भी इसको हथियार बनाने की ठान ली है। बता दें कि आज पटना आरजेडी ऑफिस के सामने कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धरने पर बैठ गए हैं। धरना प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथ में आरक्षण से संबंधित एक पोस्टर है, अन्य कार्यकर्ताओं के हाथ में भी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। धरने की जानकारी खुद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दी थी, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लिखा था कि मिलते हैं कल सुबह आरक्षण चोरों और नौकरी चोरों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन में। जिसके बाद आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया है, जिसका वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा गया कि दलितों, पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ और दलितों, पिछड़ों एवं अति पिछड़ों की नौकरियों में हिस्सेदारी के साथ धोखाधड़ी बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा नीतीश सरकार धोखा है, अब की सरकार बदल दो मौका है। आगे लिखा गया कि दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ हो रही हकमारी के विरोध में धरने पर बैठे हैं तेजस्वी यादव। बता दें कि कहा तो ये तक जा रहा है कि पटना आरजेडी ऑफिस के सामने आरक्षण के मुद्दे को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव का धरना देना सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम ना समझा जाए, बल्कि ये उनकी लंबी प्लानिंग है और बिहार में फिर एक बार आरक्षण का मुद्दा गर्म होने जा रहा है। यहां तक कि आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के धरने पर बैठने के पीछे की वजह महागठबंधन के सामने मजबूत पिच पर खड़े एनडीए की पॉलिटिकल प्लानिंग के काट के तौर पर भी देखी जा रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार सरकार के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को नौकरी का नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रदेश की सीएम नीतीश कुमार की सरकार और केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को आरक्षण चोर कहकर संबोधित किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जिस मुद्दे को उठाया है वो अगर क्लिक कर गया तो निश्चित तौर पर पूरा सियासी लाभ आरजेडी को मिल सकता है। तेजस्वी यादव ने प्रदेश में सीएम नीतीश कुमार की सरकार और केंद्र सरकार को आरक्षण चोर कहते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार द्वारा बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। टीआरई 3 शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में भी आरक्षण लागू नहीं होने से इन वर्गों के हजारों अभ्यर्थियों को हजारों नौकरियों का नुकसान हुआ है। इधर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हजारों अभ्यर्थियों को नौकरियों का नुकसान होने का आरोप लगाया, तो उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने यानी कि तेजस्वी यादव ने अपने घर में जो आरक्षण दिया है पहले उससे तो मुक्ति दिलाएं। आरक्षण पर कुछ कहने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है, वे केवल अपने परिवार को ही आरक्षण दे रहे हैं। जो लोग परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वे लोग आरक्षण की क्या बात करेंगे। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले वे यानी कि तेजस्वी यादव अपने परिवार में तो आरक्षण को समाप्त करें। क्या लालू परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है या बनने के बारे में सोच सकता है? जबकि बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि संस्कार विहीन प्रतिपक्ष की भाषा की कोई मर्यादा नहीं रह गई है। वे यानी कि तेजस्वी यादव शायद भूल गए हैं कि बिहार में आरक्षण देने का काम उनके पिता के शासनकाल में नहीं हुआ, बल्कि नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करवाई और आरक्षण भी देने की बात की है।
बता दें कि आरक्षण का मुद्दा बिहार के जनमानस को गहरे तक छूता है। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की ये राजनीतिक रणनीति है और इस मुद्दे को वो हर हाल में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दरअसल जब साल 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो डिप्टी सीएम थे, तब बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% तक कर दी थी। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटे को मिलाकर बिहार में आरक्षण की सीमा 75% तक हो गई थी, लेकिन पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और इस पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते ये फैसला बिहार में लागू नहीं हो पाया। जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार के जनमानस को गहरे तक छूता है। इसका फायदा पहले आरजेडी ने भरपूर उठाया भी है। बता दें कि साल 2015 में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा को लेकर एक बयान दिया, तो उसको बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज से इस कदर भुनाया कि बिहार में बीजेपी और तमाम विरोधी दलों का सुपड़ा लगभग साफ हो गया और महागठबंधन की प्रचंड जीत हुई थी। हालांकि तब फर्क ये था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, लेकिन तेजस्वी यादव को यह भरोसा है कि ये मुद्दा तो है और ये राजनीति में अच्छा असर भी दिखाएगा। कथित तौर पर तेजस्वी यादव उस हिंदुत्व की राजनीति की काट खोज रहे हैं जिसे बीजेपी और एनडीए लेकर बिहार में आगे बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए के हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों ने बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र में भारी जीत दर्ज कराने का काम किया था। अब तेजस्वी यादव बीजेपी की इसी रणनीति की काट खोज रहे हैं। तो जैसा कि अब तक बाकी राज्यों में बीजेपी और एनडीए को हिंदुत्व के एजेंडे को प्रमोट करते हुए देखा गया, उसके बाद माना जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और एनडीए इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़कर सभी को एकजुट करने की कवायद कर सकता है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राजनीतिक रणनीति भी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे समय में जब बिहार में बाबा बागेश्वर, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, श्री पंडित रविशंकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बिहार में मौजूदगी है और हिंदुत्व का भाव जनमानस में उफान पर है और इसकी आड़ में हिंदुत्व की राजनीति भी परवान पर है। ऐसे में तेजस्वी यादव इसकी काट की कवायद में समय रहते लग गए हैं, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा संवेदनशील है और तेजस्वी यादव इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते। इसके पीछे की वजह यह भी है कि बिहार की राजनीति में जातिवाद को आप हटा नहीं सकते हैं और जातिवाद का मुद्दा तब और ज्यादा गहरा जाता है जब जातिवाद आरक्षण जैसे मुद्दे से जुड़ जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव की रणनीति सीधे तौर पर समझी जा सकती है कि ये हिंदुत्व की एनडीए की राजनीति की काट की कवायद है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार का चेहरा इस बार एनडीए के साथ है और दूसरी ओर से भी हर उस मुद्दे को सही टिक किया जा रहा है जो राजनीतिक लाभ दे पाए, यानी कि मुकाबला दिलचस्प है और आरक्षण का मुद्दा सियासत के लिए आग की तरह है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस आग की लपटों में बीजेपी और एनडीए की राजनीति झुलस जाएगी या फिर हिंदुत्व के पानी से इसे बुझा पाने में सफल होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।